मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के जीवित और महान पवित्र नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में और आपके पास्टर के साथ बराबर बनी रहे। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इससे पहले वचन सुने। यदि आपको ये वचन समझना है, समझाना है और इस वचन को किस प्रकार से अपने जीवन में लें, अगर इन बातों को अपने जीवन में लागू करना है तो प्रिय भाई बहनों, इस वचन को पूरा सुनिए। यदि बात को समझनी है तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और अगर प्रिय भाई बहनों इससे आपको आशीष मिलती है तो लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आप मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो जाओ। आइए आज का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु से सहायता मांगते हैं कि प्रभु यीशु मेरी सहायता कर कि मैं प्रभु यीशु इस वचन को अपने जीवन में ले सकूं। प्रभु यीशु, आपका वचन भजन 119 उसके 11 वचन में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, देख मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। प्रभु, इन दिनों जो भी सीरीज़ हमने ली है उसके प्रभु मैं जानता हूँ कि लोगों ने एक एक करके सारे पाठ देखे हैं, सुने हैं, और हम चाहते हैं कि तू हमारे जीवन से 5 प्रकार की पवित्रता चाहता है। होने दे हमारे अति प्रिय भाई और बहन, छोटे से बड़े सब, इन 5 प्रकार की पवित्रता को अपने जीवन में ले सकें। तेरे वचन को पढ़कर उस न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना कि मैं इस वचन को लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है वो है हमारे जीवन में 5 प्रकार की पवित्रता यीशु मसीह चाहता है। 5 प्रकार की पवित्रता, और हमने अब तक सब पवित्रता के बारे में देखा है। हमने 4 पवित्रता को देखा है, जैसे आत्मिक पवित्रता जो हमारे आत्मा से और हमारी आत्मिक जीवन से संबंध रखती है। हमारे मुंह की पवित्रता हमारे वचनों से संबंधित है कि हम क्या बोलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में आँखों की पवित्रता कि हम क्या देखते हैं, क्या किस प्रकार से उसका रिएक्ट करते हैं उसको। और एक और देखा हमने चौथा, वो है हमारे मन की पवित्रता। तो प्रिय भाई बहनों, इन सारी बातों के लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं कि उसने वचन हमें दिया है। बाइबल में आप पढ़ेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जब बीजों का वर्णन दिया था कि किस प्रकार से बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। तो हर बीज को बोने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने सबसे कुछ कहा। जब आप 13:9 पढ़ेंगे, मत्ती तो वहाँ लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। फिर मरकुस 9 में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। फिर उसके बाद लूक का 8:8 में तो बहुत ऊंची आवाज़ से प्रभु यीशु कहता है कि जिसके कान हो सुन ले। ना केवल इतना, देखिए 4 सुसमाचार जो हैं वो यीशु मसीह का सुसमाचार है कि जो यीशु ने कहा है वो सब लिखा गया है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, यदि आपको न्याय के दिन के लिए तैयार होना है तो प्रभु यीशु के 4 सुसमाचार पढ़िए और प्रभु यीशु ने क्या क्या कहा है उसके अनुसार अपने जीवन में लेके अपने जीवन में 5 प्रकार की पवित्रता लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से पवित्रता चाहता है। आप पहला पत्रस 1:15-16 पढ़ लेना, जहाँ लिखा सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, जब हमने सारी चीज़ें देखी हैं, इस पर अध्ययन किया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो सुन ले। लेकिन प्रकाशित वाक्य में फिर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को पतमस टापू पर दर्शन दे करके लोगों को चेतावनी दे रहा है। अब प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 3 अध्याय पढ़ के अंडरलाइन कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि मैं तुमसे जिसके कान हो सुन ले के आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। बहुत गंभीर बात है। और 7 बार में कुछ अवार्ड के बारे में प्रभु ने लिखा है कि जो जय पाए मैं उसको क्या दूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ
कि हमें न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना है। इन दिनों मैं सबको इसी बात से कह के तैयार कर रहा हूँ कि चर्च में या मीटिंग में उछल उछल के कूद के हाथ खड़े करके ऊंची आवाज़ से सब कुछ करना सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह 5 प्रकार की पवित्रता चाहता है। और आज 5वीं पवित्रता जो देखेंगे हम वह है भोजन की पवित्रता। क्या आपको पता है क्या आप बीमारी से बचना चाहते हैं? इस समय इस वचन को आपके साथ रखने से पहले मैंने बहुत शॉर्ट में रख रहा हूँ, मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, केवल आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ। इस समय पूरा वर्ल्ड कैंसर से जूझ रहा है। गुजरात में तो एक कैंसर की गाड़ी भी चल गई कैंसर के लोगों को ले जाने के लिए। प्रिय भाई बहनों, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया। मैंने हॉलीवुड के लोगों का इंटरव्यू देखा कि कौन कौन किस किस रोग से मरा, तो ज़्यादातर लोग कैंसर से और हार्ट अटैक से मरे। क्यों? क्योंकि इनका खान पान शराब है, स्मोकिंग है और अलग अलग चीज़ खाते हैं। आज इंडिया में लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आज इंडिया में, मेरे देश भारत में लोग कैंसर से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें का खाने का सिस्टम बिगड़ चुका है। विदेशों में, यहाँ कनाडा में बताता हूँ जहाँ रहता हूँ, लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और कोल्ड ड्रिंक जो भी कोको कोला है, थम्स अप है और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं, सब पीते हैं। और प्रिय भाई बहनों, आज इंडिया में लोग 12-12, 1-1 बजे बाज़ारों में जाके खाना खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं। वो विदेश की सारी बातें ले लिए, जिसके कारण कैंसर हो रहा है, लोगों को बीमार हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही है, अलग अलग बीमारियां बढ़ती जा रही हैं लोगों के जीवन में। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को भला चंगा रखिए और भोजन की पवित्रता में बाइबल पढ़िए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस वचन में भोजन के लिए बहुत कुछ कहा है। भूख 2 प्रकार की होती है। अगर बाइबल में देखें तो वर्तमान में देखें, भूख 2 प्रकार की होती है। एक होती है आत्मिक भूख और एक होती है शारीरिक भूख। शरीर में इंसान को भूख लगती तो भोजन खाता है, लेकिन आज लोगों ने वासना की भूख को तीसरा भूख बना दिया है कि हमें भूख लगती है इसलिए हम इसको करते हैं। और कितना पाप फैल रहा है दुनिया में। प्रिय भाई बहन, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने अपने वचन में यूहन्ना 4:34 में कहा है, यीशु ने कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। वी आर लिविंग द लास्ट डेज एंड लास्ट आवर। हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आपको स्वस्थ रहना है। ये मंदिर है, इस मंदिर को गार्बेज मत बनाइए, इस मंदिर को खराब मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब क्या है? तुम्हें जानना चाहिए। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारा शरीर मंदिर है, इसको स्वस्थ रखिए। आपका भोजन जो आप खाते हैं किस प्रकार का खा रहे हैं, ये आपके लिए चेतावनी है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 5:6 में, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धन्य हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। मेरे अति प्रिय भाई बहन, धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अपने आप को स्वस्थ रखी है। परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छा लिखा है। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से दानियल की पुस्तक में आपको मिलेगा कि किस प्रकार से जब उनसे खाने के लिए कहा गया, राजा ने कहा इनको मेरे खाने में से दिया जाए, इनको मेरे भोजन में से दिया जाए, लेकिन दानियल ने और उन 7 जवानों ने मना कर दिया कि हम राजा का खाना खा करके, उसकी दारू पी करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, दानियल के लिए मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि दानियल की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसका 3 से लेकर 8 तक आप ज़रूर पढ़िए। उसके बाद 6 अध्याय भी पढ़िए। 1 से 6 तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा कि उन लोगों को किस प्रकार से उन्होंने इस मंदिर को, अपने जीवन को राजा के उस भोजन से जो उसको अशुद्ध कर सकता था, उससे बचाया। आज हम बाज़ार में जाते हैं, अपने घर का खाना छोड़ देते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों ने, हमारे घर के बच्चों ने सब्जियां खाना छोड़ दिया है। उनको पास्ता चाहिए, उनको ये नूडल्स चाहिए, चटनी चाहिए, बाज़ार की जो
केचप आता है, ये खा खा के बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बड़े बीमार हो रहे हैं। मैं बड़े बोझ से आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से लोग कैंसर से मर रहे हैं। और जब होता है तो प्रभु यीशु के पास जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो, इस मंदिर में तुम भजन 119:11 के अनुसार के वचन को रखो, इस वचन को अपने जीवन में लो। तो प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं किस प्रकार से दानियल ने अपने आप को और अपने चारों भाइयों को किस प्रकार से शुद्ध रखा। हमें धर्म जो धर्म के भूख और प्यासे हैं, धार्मिकता की खोज करनी है। मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहूँगा जो 1 कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो, कुछ भी करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब आप कहेंगे जी हम रात को 11 बजे खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बाज़ार में जो ठेलों पे बनाते हैं, पता नहीं उनका तेल कैसा है, तेल सड़ जाता है, बनाते बनाते काला पड़ जाता है, जहर बन जाता है। आज लोग जहर खा रहे हैं। इंडिया में तो जितनी भी फसलें होती हैं सब जहर से पैदा होती हैं। आपसे प्रार्थना विनती है, ध्यान रखिए अपना, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे बड़े बोझ के साथ कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन भोजन के लिए साफ कहता है कि तुम्हें कैसा भोजन खाना चाहिए। दानियल की पुस्तक बहुत अच्छी है, लेवी व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी, वहाँ पे लिखा है कि तुम्हें क्या क्या खाना चाहिए। आज इंसान अड़ंग बड़ंग सब कुछ खाता है, जिसके कारण बीमारी फैल रही है। मैं आपके लिए प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने अपने यूहन्ना 6 अध्याय में कहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है। प्रिय भाई बहनों, वो रोटी जीवन की रोटी है। ये वचन जो रोटी है, वचन जो रोटी है, प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित वाक्य 19 और 13 पढ़ लेना, अंडरलाइन कर लो, ताकि आप उसको पढ़ करके अपने आप को तैयार कर सको। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक प्रकार की विनती करना चाहता हूँ। आपके पास ये सेल फोन है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। रील बनाना, फ़ोटो उतारना, इस पर समय बर्बाद मत कीजिए। मैंने इस पर कई लोगों को तैयार करके बाइबल व्हाट्सएप पे प्रेयर मीटिंग शुरू की है। अलग अलग लोग प्रेयर मीटिंग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, मैं भी इनके साथ जुड़ता हूँ। सबको समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो प्रिय भाई बहनों, आप इस सेल फोन में परमेश्वर का काम शुरू कर दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाइए। भोजन पेट के लिए है, इससे हमें अपने आप को नहीं बिगाड़ने का। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है कि आगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। प्रभु अपने वचन में प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ भोजन करना चाहता है। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? अरे भाई बहनों, आपका कितनी उम्र गई है? आप अगर 30 साल के, 25 साल के, 50 साल के, मेरा 72 ईयर्स चल रहा है अभी, लेकिन मैंने सही समय पे प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनी, अब उसके भोजन को खाता हूँ, दिन और रात इसको पढ़ता हूँ। आपको पता है, ये वचन थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो यह आपकी आशीष के लिए, इसे पूरा देखना, यह आपके लिए बहुत आशीष में होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, तू दरवाज़ा खोल के मेरे को अंदर ले ले। यीशु मसीह को जीवन में ले लीजिए, क्योंकि वो कहता है कि मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ खाना खाएगा, भोजन करेंगे, यू विल सप विद मी। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, क्या आपको पता है बाइबल के 2 पार्ट हैं? बाइबल के 2 पार्ट हैं। अब ये जो बात आने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। बाइबल में 2 पार्ट हैं, पुराने नियम और नया नियम, ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। मैं इसको कह सकता हूँ कि ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट आर द 2 लिप्स ऑफ गॉड टू टॉक टू यू। परमेश्वर का वचन जो है, पुराना नियम और नया नियम, परमेश्वर के 2 होठ हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। यीशु बोलना चाहता है, ये मुंह बंद है, खुल गया, यीशु मसीह के होठ खुल गए। और यहाँ प्रभु यीशु कहता है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, दरवाज़ा खोल दे, मैं तेरे पास आके ये संसार का भोजन नहीं, ऐसा भोजन दूंगा कि जिससे तेरी उम्र बढ़ जाएगी। प्रिय भाई और बहनों,
एक बात और बताता हूँ, प्रभु यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए एक नाम आया एल शद्दाई। एल शद्दाई का मतलब क्या होता है? ऐसा परमेश्वर जिसमें एक औरत का, इस माँ का स्वभाव होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा एल शद्दाई। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको एक दूध देना चाहता है, दूध पिलाना चाहता है। आपने देखा होगा जब माँ को, एक बहन को या किसी को, जब कोई माँ या बहन बच्चे को जन्म देती है तो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। इसको बुरा मत लीजिएगा, ये इफेक्ट है। तो बच्चे को कभी राइट से कभी लेफ्ट से दूध पिलाती है ताकि वो बच्चा हंस पुष्ट हो। तो एल शद्दाई जो परमेश्वर है उसके भी दो स्तन हैं। ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट आर द टू ब्रेस्ट ऑफ जीसस आवर गॉड। कैसे? देखिए, मैं आपको ये वचन पढ़ के बताता हूँ जो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है। जब यशाया 66:11 पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर कहते हैं, जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी रहो। अब ये दूध कहाँ है? आप कहेंगे तो दूध नहीं तो पेपर है। ये आत्मिक बात बता रहा हूँ मैं, भोजन से संबंधित, भोजन की पवित्रता। और पहला पत्र 2:2 में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के नए आत्मिक दूध की लालसा करो जिससे तुम बढ़ते जाओ, आत्मा में बढ़ते जाओ। इसकी लालसा करनी है, भूख जगानी है कि प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ता हूँ। यहोशू 1:8 में क्या लिखा है? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे किस प्रकार से यहेजकेल 3:1-4 में लिखा है। कहता है कि मनुष्य की संतान जो तुझे मिला से खा जा, इस पुस्तक को खा जा। और यही बात परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य में भी आपको मिलेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि जो पुस्तक तेरे हाथ में है वो मुझे दे दे, मैं इसे खाना चाहता हूँ। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपसे ये बात कह रहा है कि मेरे इस भोजन को लो। और जो खाने का, भोजन का आपका सिस्टम बिगड़ चुका है, आपका काम बिगड़ चुका है, जिसके कारण आज लोग कैंसर से, हार्ट की बीमारी से, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है, बीपी हो रहा है, कितनी भयंकर बीमारियां इस मंदिर में बीमारियों का वास हो चुका है। मैं इस पर और भी बोल सकता हूँ, कई घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन बाइबल कहती है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि जो तुमसे कहा गया है उसको मानो, उसके अनुसार चलो तो तुम जीवित रहोगे। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लीजिए। भजन 119 उसका 11 वचन अंडरलाइन करके, लिख करके सब जगह लिखा दीजिए, जहाँ लिखा है, परमेश्वर मेरे यीशु, मैंने तेरे वचन को तुझे अपने जीवन में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूँगा। मैं रोज़ तेरे वचन को पढ़ता हूँ, ये भोजन खाता हूँ, इस दूध को पीता हूँ या पीती हूँ। प्रभु यीशु मेरे को इन सारी बीमारी से छुटकारा दे। बहुत कुछ बताने के लिए प्रिय भाई, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आप जानते हैं बीमारी से कैसे बचा जाए। ये शरीर मंदिर है, इस मंदिर को आपको ही बचाना है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। अंत में सबोपदेशक ये वचन मैं हर के लिए पढ़ता हूँ, जहाँ उसके 12, 13, 14 में लिखा है कि सब कुछ सुना गया, आपने सब कुछ सुन लिया। अंत की बात यह है कि तू परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा को पालन कर कि तुझे क्या खाना, तेरे भोजन की पवित्रता होनी चाहिए। तू कैसा भोजन खाता है उसको खा। लोग कहते हैं कि शुद्ध और शुद्ध, कुछ भी अशुद्ध नहीं है। जो कुछ हमारे भीतर जाता है वो शुद्ध है, अशुद्ध वो है जो हमारे अंदर से बाहर आता है। प्रिय भाई बहनों, ये कहता है सब कुछ सुना गया। अंत की बात ये कि अपने आप को पवित्र कर, आत्मा की पवित्रता, होठों की, शब्दों की पवित्रता, ये सारी पवित्रता जो 5 प्रकार की पवित्रता आपको बताई गई है, इसको अपने जीवन में ले लीजिए और अपने आप को न्याय के दिन के लिए तैयार कर लीजिए। क्योंकि वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट, वी आर काउंटेबल, हमें जवाब देना है। तो यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु सब बातों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली है और बुरी है, न्याय करेगा। न्याय के दिन आपको भी और मुझे भी प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना है। मैंने आपको बता दिया है, इसको फॉलो करो, आपकी मर्जी, ना करो आपकी मर्जी। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? आइए प्रार्थना करते हैं। बोलिए, प्रभु यीशु
मैं अपने जीवन में ये 5 प्रकार की पवित्रता चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे पवित्र कर, तेरे पसली से बाहर लहू के द्वारा मुझे धो दे पिता। मैं अपने सारे पापों को मान लेता हूँ, मैं अपने सारे गुनाहों को मान लेती हूँ। प्रभु यीशु, मैंने विचारों के द्वारा गलत भोजन खा करके अपने इस मंदिर को दूषित कर दिया। मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे कई प्रकार की बीमारी है यीशु, मुझे चंगाई दीजिए। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ये वचन की रोटी खाऊंगा या खाऊंगी, वचन का दूध पीऊंगा या पीऊंगी। प्रभु यीशु, मैं तेरे राज के लिए स्वस्थ होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं लोगों को तैयार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यीशु, मेरी सहायता कर कि मैं तेरे न्याय के दिन बिल्कुल निष्कलंक ठहरूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। अगर इस वचनों को सुना है तो इन 5 पाठ को सुनिए, अपने जीवन में लीजिए और लोगों को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन, आफिन, आमीन।